डूइंग वेरी वेल। क्विक अपडेट इन दिस वीडियो। अभी तक फर्स्ट यूज केस जो हमारा हो चुका है उसके अंदर दो पार्ट आए हैं। पहले वाले में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा था, दूसरे में मैं टेस्टिंग चेकलिस्ट को बनाया। लेकिन इन दोनों वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भैया हमारे को गंधर्व ये वाली चीज ना करने से पहले हमारे को प्री कंडीशन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, उसकी सेपरेट वीडियो बनाओ। तो उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगी और फिर फ्राइडे से हमारी वो कंटिन्यू चेंज होगी। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ बिगनर्स ऑडियंस है जिनको डेवऑर्ग नहीं पता और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या फील्ड्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटली है जिसमें हम ये समझेंगे कि डेवऑर्ग क्या होती है, डेवऑर्ग विद इन 5 मिनट्स कैसे क्रिएट करने वाले हैं, सिंपल स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली, और लॉगिन कैसे करेंगे उसकी सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि लॉगिन करने के मैकेनिज्म्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डेवऑर्ग होती क्या। चलो बहुत सिंपल समझते हैं। आप एक पर्सन हो और वो होता है ना कि मैं अपना एक किचन खोलना चाहता हूँ या रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, बट क्या होता है कि आप बहुत डरते हो। यार अगर मैंने ये एक्स्ट्रा डाल दिया इंग्रेडिएंट में या कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो क्या होगा। डर रहता है, फेयर रहता है कि डायरेक्टली वो प्रोड है आपके लिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है एक तरीके की, कि अगर क्योंकि वो अगर आपने बिना प्रैक्टिस के वहां पर लाइव जाके चीजों को करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि प्रैक्टिस ही नहीं करी तो होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक पर्सन है, विराट कोहली है, अगर वो विराट कोहली नेट में अपनी कवर ड्राइव की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो मिचेल स्टार्क को या मिचेल जॉनसन को या ट्रेंट बोल्ट को कैसे कवर ड्राइव पे चौके मार पाएगा। तो विराट कोहली एक लेजेंड को भी प्रैक्टिस करने के लिए नेट्स पे जाना पड़ता है और हजारों लाखों बॉलें खेलनी पड़ती हैं, और जिसमें से वो अपने बेस्ट शॉट को निकाल के कवर ड्राइव को प्रैक्टिस करता है। तो क्या हम टेस्टर्स, डेवलपर, इंजीनियर्स सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में क्या प्रोड पे ही टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें, क्या प्रोड पे डेवलपमेंट स्टार्ट करना कर दें? ऐसा नहीं होता है। जब हम डेवलपर परसेप्शन से बात करते हैं ना, तो डेव ऑर्ग का मतलब हमें ये होता है कि इस पे हम चलो अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उस पे फील्ड बनाएंगे, और हम ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे। एक ऐप बनाएंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, फॉर्मूला फील्ड बनाएंगे, वैलिडेशन रो लिखेंगे, ट्रिगर लिखेंगे, और एग्जीक्यूट करेंगे, बैचेस बनाएंगे। देखो डेवलपर के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, यार टेस्टर के लिए क्यों नहीं है? अरे भैया बहुत कुछ है। अब टेस्टर के नजरिए से डेव ऑर्ग समझते हैं कि होता क्या। बेसिकली डेव ऑर्ग में दो चीजें हैं, आपको एक चीज को मानना है। सबसे पहले डेव डेव ऑर्ग जो है वो एक एब्रीविएशन है। डेव का मतलब क्या हो गया? डेवलपर, और ऑर्ग का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर आप चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब टेस्टर क्या सेल्स फॉर डेव ऑर्ग में बना के करेगा क्या? देखो पहले तो उसको अकाउंट बनाना होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो उसमें प्रैक्टिस क्या करेगा? देखो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगा वो। एक ऑब्जेक्ट उसने बना लिया, उसके ऊपर फील्ड बना ली, रिक्वायरमेंट आई कि उसको चेक करना है कि क्लाइंट ने बोला कि एडमिन लेवल का टास्क था कि ये चेक करो कि ये फील्ड जो है इस टाइप की डेटा टाइप की होनी चाहिए, इसके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मेजर करके बताओ। ओहो यार ये तो बहुत छोटा टास्क है। छोटा टास्क नहीं है। अब टेस्टर को क्या करना है? दोनों चीजें देखनी है, लेआउट पे क्या डिस्प्ले हो रहा है और उसके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके क्या डिस्प्ले हो रहा है। और ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? जब आप उसको डेवऑर्ग में इंप्लीमेंट करोगे और फिर उसको टेस्ट करके देन आप उसके स्क्रीनशॉट लगाओगे तब मिलेगा। तो डेवऑर्ग को दोबारा समझते हैं। डेवऑर्ग मींस डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको सेल्सफोर्स फ्री में प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग क्लाउड की ऑर्ग को छोड़ के। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं क्यों, उसके बारे में भी अभी वीडियो में बताऊंगा जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आपकी जो प्रैक्टिस के लिए जो पहला नेट मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो डेवऑर्ग है और ये फ्री है। आपको इसके लिए 1 रुपए की भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे डीएसए करते हैं डेवलपर, तो लीड कोड है, कोड शेफ, आप देखते हैं कितना लोग राउंड पे बढ़ते रहते हैं। ट्रेल हेड में भी अगर आप देखेंगे तो आप एजेस करते रहते हैं और उसके लिए आप अंदर उसके ट्रेल हेड के प्लेग्राउंड बने हुए और पॉइंट्स रन करने रहते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े फ्लोज बनाते हैं, बड़े बड़े सुपर एजेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी डेव ऑर्ग में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं या छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड समथिंग, यू नीड अ डेव ऑर्ग। और डेववर्क फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेववर्क बनाते कैसे हैं, सब कुछ किस तरीके से लिंक पे जाना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ। और आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, विजिबल है, ठीक है। तो पहला तो इन सब चीजों को छोड़ दो, ये बताएंगे हम क्या है। ये मैंने एक ईमेल आईडी सेपरेटली बनाई है ताकि पूरा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, लेकिन फिर उस पर मैं आपको सीधा नहीं जंप कराऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है। स्टार्टिंग से करना है तो पूरा खुल के आराम से और तरीके से करते हैं। चलिए जी। अब सबसे पहले नेट पे क्या लिखना है? चलो लिखते हैं, कुछ नहीं लिखना, डेवलपर सेल्सफोर्स ऑर्ग साइन अप, कुछ भी लिखो वो आपका वहीं जाएगा।
तो आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे देखेंगे तो डेवलपर एडिशन साइन अप आ रहा है, स्टेप 1 साइन अप फॉर डेवलपर एडिशन, तो वही है, सब कुछ वही है, कहीं पर नहीं जा रहा अगर आप देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि developer.salesforce.com साइन अप वाले लिंक पे जाना है। चलिए जी क्लिक करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू फिल ईच एंड एवरी फील्ड। कैसे पता चला? गंधर्व हवा में तो बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, गंधर्व ने पूरा देखा तब बता रहा है। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट नेम पे क्या है? स्टार स्टार स्टार, तो नहीं कि सब कुछ भरना है, ठीक है जी। चलो अब यहां तक हमारा ठीक हो गया। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या भरना है। आप इसको साथ के साथ करना, ठीक है। फर्स्ट नेम में मैं डालता हूँ टेस्टिंग, लास्ट नेम में डालता हूँ गंधर्व। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वो ईमेल लिखनी है जहां पर सब चीज एसोसिएट होने वाली है। मैंने सेपरेट ईमेल बनाई है, तो मैं वही करूंगा। मैं ईमेल दिखा देता हूँ आपको, आप देखेंगे तो ये मैंने बनाई है testinggandharv@gmail.com। मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाई है, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पहले बना के बैठा हूँ या कुछ है, सब कुछ स्ट्रेट करूंगा। चलो जी। हर रोल क्या, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, आप टेस्टर के हिसाब से लिख रहे हो तो ये ना कंपलसरी, अगर आप डेवलपर के हिसाब से लिख रहे हो या कुछ भी है तो आपके ऊपर है। बट मैं आपको सिंपल बताऊंगा तो आप यहाँ पर अपना कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एडमिन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। इसमें कुछ ऐसा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कि आप कैसा कर रहे हो या क्या है, ये आपके ऊपर है। कंपनी नेम देखो एसटीजी लिखेंगे, सेल्सफोर्स टेस्टिंग का है। चलो कंट्री मेरा भारत महान इंडिया, और न्यू दिल्ली, दिल्ली लिखते हैं। स्टेट है दिल्ली, चलो स्टेट है। और अपना यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्टल कोड, लेट्स सी, परफेक्ट। यूजर नेम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना आपको, ये आपको यूजर नेम होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपको लॉगिन करोगे ना, जब मैं लॉगिन करने की नई वीडियो जो कल आएगी 6 बजे, उसमें देखना कि क्यों ये जरूरी मैंने है और ये क्यों गंधर्व ने यहाँ पर इस चीज को लेकर जोर दिया है। तो यहाँ पर लिखो टेस्टिंग, जो आपकी ईमेल आईडी है ना, पहले तो वो लिख लो, ठीक है। @ या आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो .com.sandbox लिख दो, ठीक है। देखते हैं क्या ये उस चीज को, यूजर नेम को देता है कि नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग gandharv@gmail.com.sandbox लिखा। साइन अप पे इस पे देखते हैं क्लिक करने पर क्या होता है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी बी बी प्रोसेसिंग हो रही है, तो देखते हैं इसमें कि क्या आ रहा है। और साथ के साथ मेल चेक करनी है हमारे को कि कोई ईमेल तो रिसीव नहीं हुई है अभी तक फिलहाल, ठीक है। ओके, प्लीज चेक योर। अब इसने कम से कम आई थिंक 30-40 सेकेंड्स लिए। वो कभी कम भी ले सकता है, कभी ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट आपको चीजों का ध्यान रखना है। एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल टिल येट, और एज ऑफ नाउ नो, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल। डेट कि कभी भी जैसे आप देखेंगे तो, जैसे अगर आप, मैंने यहाँ पर अगर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को ये बोलेगा कि प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। होपलेस नहीं होना, क्योंकि कभी कभी ये ईमेल आने में 15 से 30 मिनट्स का ड्यूरेशन लग सकता है। तो आप ये मत कहना कि गंधर्व ने जैसे वीडियो बनाया उसको ईमेल आ गई होगी, नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये वाली ईमेल जो आई है वो 7 to 8 मिनट्स के बाद आई है। सो मैंने इसके लिए वेट किया। तो ये मैं आपको पहले ही बफर टाइम देके चल रहा हूँ कि 30 मिनट्स आप मान के चल लो। जनरली 30 मिनट्स तक पहुंचता नहीं है, बट 30 मिनट्स लग सकते हैं कोई। मैं आपको इस चीज को लेके बता रहा हूँ ऑलरेडी। तो मेरे को 7 मिनट्स में आएगी, ठीक है। तो जब अगर मैंने अपनी सारी डिटेल्स को इनपुट कर दी और मेरे को ये बोला कि प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है, ईमेल चेक कर लेते हैं। तो ईमेल आ गई है, तो मैंने आप ही के सामने खोल रहा हूँ। और ईमेल का कौन से ईमेल आईडी से आएगा जो हमें रिसीव होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। developer@salesforce.com से होगा, ठीक है। और अब क्या होगा, आप यहाँ पर दो चीजें देखिए। यहाँ पर मेरे को मेरा यूजर नेम मिल गया जो मैंने आपके सामने डाला था, ठीक है। यूजर नेम मेरे को मेरा मिल गया, कि मैंने आपको क्या कहा था कि यूजर नेम जो आपको याद रहे। तो अब आपका जो यूजर नेम होगा वो क्या होगा, testinggandharv@gmail.com.sandbox, यहां से क्लियर है। दूसरा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टू इजिली लॉग इन सेव दिस यूआरएल, अगर मैं डायरेक्टली इस पे भी क्लिक करूंगा तो भी मैं अपने चीज पे जाके, उस लिंक पे जाके अपने यूजर नेम और पासवर्ड को जाके अपनी ऑर्ग में, आप कह सकते हो कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि मैं लॉग इन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लिक बिलो टू वेरीफाई योर अकाउंट। चलो मैं पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करता हूँ। अब अगर मैं अपने वेरीफाई करूंगा तो यहाँ पर एक आएगा रेडी फॉर अ न्यू पासवर्ड। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक सिर्फ मैंने अपना यूजर नेम को सिलेक्ट किया है। और
अपने डेवऑर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड की भी नीड होगी। तो रीसेट पासवर्ड पर जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होगा। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं कि ये एक नंबर में एक करेक्टर ये होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी होगा जो मेरे को, आपको भी लोगों को ध्यान रखना है कि क्या है। ठीक है, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगे तो ये देखो, एंटर अ न्यू पासवर्ड फॉर योर यूजर नेम दैट इज testinggandharb@gmail.com.sandbox, मेक श्योर टू इंक्लूड एटलीस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे तो 8 कैरेक्टर्स है, 1 लेटर और 1 नंबर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर कोई शो पासवर्ड का अब वो नहीं है आइकन, तो आपको अपना पासवर्ड खुद ही करना पड़ेगा, और जो मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करूंगा वो आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर, अगर कंडीशन होती रहेगी वो ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक लग जाएगा, और जो उसका कलर है वो फॉन्ट भी कलर चेंज हो जाएगा। और कंफर्म पासवर्ड भी आपका सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका कंफर्म पासवर्ड मैच हो गया तो यहाँ पर ये मैच आ जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, मैं न्यू दिल्ली लिख देता हूँ इसको, जहां से मैं हूँ बोर्न। और अगर मैं इसके चेंज पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं, अब आप कह सकते हो कि मेरी डिव ऑर्ग पर मैंने साइन अप कर लिया है, और साइन अप करने के लिए मैंने क्या किया, डेवलपर एडिशन के यूआरएल पे गया, साइन अप किया, फर्स्ट नेम इनपुट किया, लास्ट नेम इनपुट किया, अपना मेरा कौन सा रोल था, कौन सी कंपनी थी, मेरा यूजर नेम को मैंने सेट किया, और जैसे ही साइन में पे क्लिक किया, 7 से 8 मिनट का मुझे एक टाइम लगा, जिसके बाद मेरे को ईमेल आई। ईमेल पे जैसे मैंने क्लिक किया, वहां पर जाके मैंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद रीसेट पासवर्ड किया, वहां पे टेस्ट कंडीशन जो भी थी पासवर्ड की उनको फुलफिल किया, और जैसे ही मैं उनको करूंगा वो ऑटोमेटिकली मुझे मेरी डेवऑर्ग पर ले जाएगा। तो अब मेरे को डेवऑर्ग से अगर लॉग आउट करना है तो मुझे व्यू प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स के साथ लॉग आउट है, और लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि आपको अपना डेवऑर्ग क्यों क्रिएट करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया। सेकंड जो नई वीडियो आएगी उसके अंदर ये बताऊंगा कि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पे लॉगिन करके आगे कैसे करना है। ऑल तो यहाँ आपको समझ आ ही जाएगा, बट उसकी सेपरेट वीडियो बनाने का एक रीजन है अलग, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। और ये जो मेरा STG6dev8 डेवलपर डॉट माई डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम है, ये एक मेरा यूनिक लिंक है, जो हर किसी एडिशन का, डेवलपर एडिशन का वो अलग होगा। वो आपका भी अलग हो सकता है, मेरा भी, मेरा अलग होगा, और सबको सकता है। और ये डेव ऑर्ग का लिंक है मेरा, यानी कि testinggandharb@gmail.com का। सो इस वीडियो को पूरा एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। कोई डाउट होगा तो वी कैन कनेक्ट ओवर द गूगल मीट एंड देन वी कैन डिस्कस। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सेल्सफोर्स टेस्टिंग।